तो भैया अगला और लास्ट एग्जाम है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी यानी कि ऊपम का एग्जाम है आपका। अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऊप्स का कैसे पढ़ना है, कितना सफिशिएंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, किस तरीके से आप पढ़ो, सभी चीजों की बात कर रहा हूँ। कैसे एग्जाम में लिखना है, हर चीज की बात करेंगे। कितना कोड पढ़ना है वो भी आज हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सभी चीजों की बात करता हूँ। बाकी यार कुछ चीजों के लिए आप मुझे माफ करना, पहले एक काम करते पहले यही आपको बता देता हूँ। कुछ चीजों के लिए आप मुझे माफ करना। यार मैंने कहा था कि मैं ओपम का आपका सारा सिलेबस करा दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया। ट्रैजिक इंसिडेंट क्या था कि आज अभी 1 तारीख है। 27 तारीख को, 27 फरवरी को मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आ गया और उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो मैं 2-3 दिन से वहीं बिजी था। मतलब कोई और आ नहीं पा रहा था, तो मैं और मेरे पापा थे बस उधर पे ही। देन बड़े पापा, चाचा सब आए अभी। तो दैट इज़ व्हाई मैं अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ। तो अभी मैंने ऊप्स का स्टार्ट भी कर दिया, लेक्चर शूट करना भी शुरू कर दिया है। बट क्योंकि 15 मार्च के आस-पास हमारा लॉन्च भी है, वी आर लॉन्चिंग समथिंग रियली बिग, रियली वर्थ इट। तो कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी बहुत सारा शूट वगैरह करना है। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का भी शूट चल रहा है, जावा डीएसए बैच का भी शूट चल रहा है। तो बहुत हेक्टिक है चीज़ें। इसलिए ये जो ऊपम वाला पार्ट है थोड़ा-सा अब हो गया, बट स्टिल मैंने ऊपम का दोबारा रिवाइज़ किया, यानी कि दोबारा शूट शुरू किया है। लेक्चर्स आपको आज से डलना शुरू हो जाएँगे, तो परेशान मत होना। एटलीस्ट 3 यूनिट तो मैं करा के ही छोड़ूँगा। चौथी यूनिट भी मैं कराऊँगा, ये मतलब मैं आपको कह रहा हूँ। चौथी यूनिट मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं करा दूँगा। 3 तो पक्का है, सॉरी 3 तो पक्का है, 1 और मैं करा दूँगा। ठीक है? चलिए। ये तो हो गया कि भैया कितना कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कौन-कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये पहले पढ़ लेना। यूनिट 2 के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ लेना। यूनिट 3 के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको देख लेना। यूनिट 4 के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको देख लेना। और यूनिट 5 के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको देख लेना। अब प्लेलिस्ट के लिंक ऊप्स के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एब्सोल्युटली फ्री। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, हर यूनिट के अंदर एटलीस्ट ये क्वेश्चन कवर है ही। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, जो कि भी आते हैं, वो भी आपको कवर है। यूनिट 1, यूनिट 2 खत्म है। यूनिट 3 आधा खत्म हो चुका है, टाइप्स वगैरह तक। यूनिट 3 का आधा कंटेंट मैंने आज शूट कर लिया है, तो यूनिट 3 आपकी आज खत्म हो जाएगी। 1-2 टॉपिक बचेगा, तो वो कल वगैरह तक में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? यूनिट 4 भी मैं शूट चालू कर दूँगा, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कोड की। जब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया, तो यहाँ जहाँ-जहाँ कोड आपको पढ़ना है, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो कोड आपको किस तरीके से पढ़ना है भैया? समझना, जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम के क्वेश्चन को आपको सेक्शंस में डिवाइड करके लिखना है। सेक्शंस में कैसे भैया? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके थर्ड यूनिट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो आपको सबसे पहले इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है। आप डिफाइन भी कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स में उसको डिफाइन करिए। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप डिफाइन करिए। इनहेरिटेंस के अंदर बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास क्या होती हैं, वो आप डिफाइन करिए। देन इसके बाद इनहेरिटेंस क्यों यूज किया जाता है, व्हाई यूज इनहेरिटेंस, वो आप बताइए। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो आप बताइए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब बताइए। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करके जो आंसर लिखना है। देन इसके बाद जिस भी क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल हो, आपको एक कोड सिंटेक्स टाइप में डालना है। सिंटेक्स टाइप में मतलब भैया आपको कंप्लीट कोड नहीं लिखना है, जो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी फिर इंट मेन के अंदर आप सारा कोड लिखते हैं, वैसा करके नहीं। बस आप इनहेरिटेंस यहां पे लिख रहे हैं ना, तो आपने बना दी एक क्लास बेस नाम की, ठीक है, और एक क्लास बना दी डिराइव नाम की। ऐसा ऐसा स्निपेट के फॉर्मेट में, यानी सिंटेक्स के फॉर्मेट में आपको कोड लिखना है। इस तरीके से आप कोड लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो मैंने लेक्चर भी बनाया उसमें इसी तरीके से मैंने आपको कोड कराया भी है। तो ये आपको इजी भी पड़ता है, इजी टू रिकॉल, इजी टू रिमेंबर, और आपको एग्जाम में लिखने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से आपको हर आंसर को अटेम्प्ट करना है। बाकी यार ओप्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको आप फालतू हुआ मत बनाना, फालतू इसको टफ की तरीके नजरिए से मत देखना। मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एंड यार जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बल्कि प्लेसमेंट्स के हिसाब से भी पढ़ाया जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ कहीं भी आ रही होगी, तो ये भी आप देख लेना। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में एक रिव्यू जरूर डाला करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बनता है आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।